Hi guys, I'm Prerna and welcome to my 30th birthday celebrations. आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों के साथ ये हुआ, बट 2019 में जब मैंने सोचा था कि मैं अगले साल अपने 30th बर्थडे पर क्या करूंगी, तब मेरा प्लान ये था दैट आई ट्रैवल टू अ डिफरेंट सिटी, सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, ब्ला ब्ला ब्ला. ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एंड बाय द टाइम अगस्त 2020 रोल्ड इन, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, घर पर बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगी. आई डू वॉट आई डू एवरी डे, मे बी एडिट अ वीडियो और डू द डिशेज. बट माई बर्थडे अनएक्सपेक्टेडली टर्न्ड आउट प्रिटी अमेजिंग. मेरी फैमिली आई थी एंड उनके साथ मैंने पूरा दिन सेलिब्रेट करा. सो मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो. अभी मैं आपके साथ कुछ सेल्फ रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ. तो हर बर्थडे पर मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करूँ कि पिछला साल कैसा गया, क्या अच्छा था, क्या चेंज किया जा सकता है, किसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और ये तो मेरा माइलस्टोन बर्थडे था. इस बार मैं ज़्यादा ही डीपली रिफ्लेक्ट करने लग गई और सोचने लग गई कि पिछले 10 साल कैसे निकले हैं माई 20s. एंड टर्न्स आउट माई 20s वर अ रोलर कोस्टर राइड. जब मैं 20 साल की थी, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी. ऑफ कोर्स आई हेटेड इट. इट वॉज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ. आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट कॉलेज ASAP. एंड एज यू ऑल नो, बाद में मैंने फैशन पढ़ी, मैंने जॉब भी करी. और लेटर हाफ ऑफ द 20s में एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो हुई वो थी ये यूट्यूब चैनल. अपने चैनल के ज़रिए मेरा एक छोटा सा मिशन था कि मैं ऐसे स्टाइल्स प्रेजेंट करूं जो हर लड़की इजीली अपनी डे टू डे लाइफ में इम्बाइब कर पाए विदाउट बर्निंग अ होल इन हर पॉकेट. और अब जब मुझे मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं राइटिंग दैट प्रेरणा, बिकॉज ऑफ यू आर ड्रेसिंग सेंस हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड हम्बलिंग एट द सेम टाइम. ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है जो मेरे साथ हो रहा है. अगर 20 साल वाली प्रेरणा को कोई ये कहता कि जब तक तुम 30 साल की होगी तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल होगा और तुम्हारे नाम के नीचे लाखों में सब्सक्राइबर होंगे, आई वुड हैव बीन लाइक भाई सोचकर मजाक करो. एंड एक और अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मेरे साथ हुई वो थी शादी. मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं जब शादी करूँगी तो मे बी 29 की एज पर करूँगी या थोड़ा सा और लेट करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी भी शादी करने का प्रेशर नहीं रहा है. और इसीलिए मैंने भी यही सोचा था कि मेरी शादी लेट होगी. बट अनएक्सपेक्टेडली मैंने 27 की एज में ही शादी कर ली, जो मेरे हिसाब से 2-3 साल जल्दी था. बट देन ऐसा ही होता है. व्हेन आई मेट वैभव आई वॉज 25 एंड आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद हिम. आई न्यू दिस इज़ द गाय आई वॉन्ट टू लिव विद एवरी डे. एंड फिर उसके बाद मुझे वेट करने का कोई मतलब समझ नहीं आया एंड आई जस्ट गॉट मैरिड. थैंकफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है. एवरीथिंग हैज़ पैन्ड आउट प्रिटी वेल. सो आई गेस इन अ नटशेल अगर मैं 20 से अपनी बिगेस्ट लर्निंग लूँ, दैट वुड बी कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है. कुछ लोग होते हैं जो अपना पैशन पहले ही डिस्कवर कर लेते हैं. कुछ लोग होते हैं जो एक डिग्री लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं, ये हमारा पैशन नहीं है, हमें तो एक्चुअली ये करना है. द आइडिया थ्रू आउट इज़ कि जब वो रियलाइजेशन हो जाए तो अपने आप को रोको मत. डोंट थिंक कि अब यही हमारी रियलिटी है, हमें इसी के साथ जीना है. अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए आप जितनी चीज़ें बदल सकते हो ज़रूर उसको बदलने की कोशिश करो. और मुझे लगता है एज लॉन्ग एज हम ऑनेस्टली बस एक कोशिश में लगे हुए हैं टू इम्प्रूव आवर लाइफ, भगवान ज़रूर साथ देते हैं और मदद भी करते हैं. सो दिस हैज़ बीन माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम माई 20s एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू माई 30s नाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो एक कन्फ्यूजन का पीरियड था दैट हैज़ पास्ड अवे. एंड अब मुझे जो मैंने डिस्कवर करा है उसे कुछ बेटर बनाना है. मे बी टर्न दिस यूट्यूब थिंग इनटू समथिंग बिग. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. बट एज ऑफ नाउ आई एम प्रिटी हैप्पी दैट आई डिडंट लिमिट माई सेल्फ. और जब भी मुझे स्टक फील हुआ मैंने अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करी. और यही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी. इवन इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट, आई थिंक अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कोई भी एज
कम नहीं होती या ज़्यादा नहीं होती, रादर आई शुड से। कमिंग ऑन टू हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। सो मुझे पता था कि मम्मी आएंगी, मैंने वैसे भी उन लोगों को मार्च से नहीं देखा था, सो आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड टू सी माई ब्रदर, सिस्टर, माई मम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मुझे ये भी पता था कि मम्मी केक बनाकर लाएंगी और कुछ और खाना भी बनाकर लाएंगी। बट एक चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, दैट वॉज कि वो बलून फुला कर एक पूरा तामझाम बना देंगे। एंड फिर जब वो आए, हम सब लोग लग गए डेकोरेट करने में अपार्टमेंट को। माई ब्रदर वॉज ब्लोइंग बलून्स, माई मम वॉज हेल्पिंग हिम, वैभव वॉज हेल्पिंग हिम, बस सब लगे हुए थे और इसी में ही 3-4 घंटे निकल गए। मेरे लिए भी ये अच्छी मेंटल ब्रेक हो गई, बिकॉज यूजुअली आई फील लाइक मैं हमेशा काम के बारे में सोचती रहती हूँ, बट ये सब तैयारी करने में मैं भी अच्छा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। बिफोर आई शेयर कि हमने और क्या क्या किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या पहना। So I wore this, what I'm wearing right now. I'm wearing a kaftan dress from H&M. तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा पहनूं जो घर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने की वाइब के अकॉर्डिंग हो, कंफर्टेबल हो, बट एट द सेम टाइम वो ड्रेस थोड़ी सी स्पेशल लगे, पता चले आई एम द बर्थडे गर्ल। सो दिस इज़ वॉट आई बॉट। और फिर साथ में मैंने ये नेकलेस पहन लिया। दिस वॉज माई मम्स नेकलेस और मम्मी अपनी साड़ी के साथ पहनने के लिए लाई थी, बट मुझे ऐसा लगा मेरी ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा है तो मैंने पहन लिया। मुझे लगा काफ़ी अच्छा और सिंपल लुक है, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स स्पेशल। देन व्हाट वी डिड इज़ हमने केक काटा। मेरी मम्मी केक बनाकर लाई थी, घेवर बनाकर लाई थी। शी गिफ्टेड मी अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स एज वेल। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बट टर्न्स आउट कि मम्मी आई थिंक 1-1.5 हफ्ते से तैयारी कर रही थी, विच इज़ सो हम्बलिंग। बिकॉज इस साल मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ करी है, दैट इज़ कि हेल्थ और फैमिली, एट द एंड ऑफ द डे यही 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एंड एज लॉन्ग एज आपकी हेल्थ अच्छी है, यू हैव योर लव्ड वंस अराउंड यू, लाइफ विल बी गुड। सो इट फेल्ट रियली स्पेशल। फिर मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करा कि मेरे लिए एक छोटा सा इंटरव्यू दो, शेयर हाउ यू फेल्ट व्हेन यू टर्न्ड 30 और अपनी जर्नी शेयर करो। सो दिस इज़ व्हाट शी हैड टू से। वेलकम टू माई चैनल मम्मी। थैंक यू बेटा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं आपको कब से बुला रही थी, आप आ जाओ, आप आते ही नहीं हो मेरे चैनल पर। अब मैं बार बार आया करूँगी। तो मम्मी ये जो आप इतनी सारी चीज़ें लाए हो और इतनी सारी आपने डेकोरेशन करी है, ये क्या है? मतलब मैं तो एक्साइटेड नहीं हूँ मेरे बर्थडे के लिए इतनी जितनी आप हो। एक्साइटेड तो होते ही हैं बच्चों के बर्थडे पे। ये मैंने प्लांट खुद बनाया था, इसलिए मैं लेके आई हूँ। ये वाइट सीमेंट से बनाया और ये मॉस भी छोटा सा मैंने बनाया। इसकी अब देखभाल तुम्हें करनी है। और ये दूसरा प्लांट है और इसको भी ये हमेशा ऐसे ही, देखो इसमें रूट्स निकल आई हैं और ऐसे ही बस ग्रीन रहेगा। अच्छा मम्मी, आप इस साल 60 इयर्स के हो गए, तो 30 साल पहले आप 30 साल के हुए थे, तब आपको क्या लग रहा था? आई मीन क्या आपकी टिप्स हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं हाउ आई फील अबाउट टर्निंग 30। बेटा 30 में, जब मैं 30 में थी तो मेरा कुछ सेम तुम्हारे जैसा ही चल रहा है। मेरी भी जॉब लग गई थी और मेरी 23 इयर्स में जॉब लग गई थी और मैंने 7 इयर्स जॉब करने के बाद जब मैं 30 की हुई तब तक तुम आ चुकी थी मेरे घर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और वही खुशी मुझे आज तुम्हारे चैनल पे आके हो रही है। आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है और इसके लिए सब क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप अपनी साड़ी के बारे में भी बता दो। साड़ी तो ये वही है, हम कुछ कुछ करते रहते हैं। इसमें मैंने एडिशनल लेस लगा ली और जिससे थोड़ी और सुंदर हो गई। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई थी जो इसके पापा ने करवा के, वो उनके कोई कारीगर थे जिससे उन्होंने करवाई थी क्लाइंट। फिर आपने उस पे ये लेस लगा ली? उसमें मैंने लेस लगा ली थोड़ा और उसको एक रॉयल ब्लू प्लेन ब्लाउज के साथ पहन लिया। यस, इसके साथ ऐसा ही ब्लाउज था, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने रॉयल ब्लू प्लेन ब्लाउज से पहन ली। Then of course I called my husband. You all know he has appeared in multiple videos but he never comes onto the camera and talks to it. So इस बार मैंने वैभव को बोला देखो मम्मी कर रही हैं तुम्हें भी करना पड़ेगा, and he finally relented. So this is what he had to say about turning 30. हाय वैभव, वेलकम। ये तुम्हारी आई थिंक मेडन एंट्री है चैनल पर, क्योंकि तुम आए हो बहुत बार बट यू हैवंट रियली स्पोकन एनीथिंग। अभी भी मैं मजबूरी में आया हूँ। So guys, like I always tell you, I'm the face, but it is of course because of Vaibhav that I'm doing this channel, and I feel like
you know, you need someone who believes in you and tells you कि हाँ तुम बस efforts करो and I'm there to support you. So Vaibhav has been like a rock solid support for me, and I've been wanting to bring him on this channel for a while, but are you camera shy? You are not. Okay, anyways, so Vaibhav, you are in your early 30s right now and I've just turned 30. तो कुछ tips, how did you feel when you turned 30 and क्या लगता है? नहीं लगता तो बस यही है कि अब एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है और बहुत लोगों को भी समझ में आ जाती है कि मतलब कई बार आपको लोग बोलेंगे कि 30s तक आपको ये कर लेना चाहिए, 20s में ये कर लेना चाहिए, 40s में ये कर लेना चाहिए. आई थिंक एक टाइम के बाद आपको समझ में आने लगता है कि आपकी लाइफ आपकी अपने पेस पे चल रही है और आपको उसी के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जो किसी ने 20s में कर लिया वो आपको भी 20s में करना है, जो किसी ने 30s में कर लिया वो आपको भी 30s में करना है. तो जो आपके लिए राइट टाइम है आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो. एंड लास्टली आई बॉट माई ब्रदर एंड सिस्टर एज वेल. वो दोनों अभी मुझसे छोटे हैं बट मैंने उनसे पूछा आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू टर्निंग 30, सो दिस इज़ वॉट दे हैड टू से. एंड इट्स टाइम फॉर माई sister and technical Guruji. This is a joke between us. My husband always calls my brother, his name is Saksham, as a technical Guruji. So what do you have to say about it? No. Anyways, so my brother is 23 right now and my sister is 27, and I thought I'll ask them ki are they looking forward to turning 30, what are their thoughts. So let's see. So Srishti, what do you think? Currently I'm preparing for a competitive exam and I really hope by the age of 30 I would have achieved my goal. And yeah, I mean, if I imagine me turning 30, I think I'd be super happy, and I believe that you should embrace whatever life gives you and be happy. मैं पूछूंगी तुझसे. So Saksham, are you looking forward to turning 30 or 25? What are your thoughts? Well, I really don't know exactly what I'll be doing because the best outcomes that have come out for me were never planned. It was Same. very spontaneous. Right. I actually never planned. The best things that have happened to me were never planned. So from then on, I've never planned really. Like. But तू excited है कभी तू 30 साल का होगा. Like what are your thoughts कि ठीक है age is just a number, या तेरे पास तब एक लंबी गाड़ी होगी because he's a car freak. Yeah, that is something that I'm really looking forward to. And You'll have a car of your choice and you'll manage the expenses as well. oh, I have a car of my choice. Now before I sign off, मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर द विशेज़. मुझे इंस्टाग्राम, मुझे यूट्यूब और मुझे मेल्स भी आए बहुत सारे. सब लोगों ने विश करा, सो थैंक यू फॉर दैट. आई एम जस्ट ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू. दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.